अभी अभी जैसे धीमंत पी.आर. अंबेडकर सर जी ने आपको बताया, सहकारियों, आज 15 नवंबर, आज 15 नवंबर, जननायक क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की 145वीं जयंती है। हमारे अपने देश को, हमारे अपने देश को पारतंत्र से, परकीय सत्ता से, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी क्रांतिकारियों को मेरा प्रथमता अभिवादन और क्रांतिकारी जय भीम। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों, आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को जानकारी है, आप सभी को मालूम है, भारतीय स्वतंत्रता का हजारों साल का इतिहास हम जब देखते हैं, जब टटोलते हैं, जानते हैं, तब आपको और हमें पता चलता है कि महान अशोका का मौर्यकालीन भारत एवं मौर्य शासक का कार्यकाल ही स्वतंत्रता का गरिमापूर्ण गौरव का कार्यकाल रहा है। जिस काल को सोने की चिड़िया वाला भारत एवं विश्व गुरु भारत के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ज्यादातर कार्यकाल पारतंत्र का एवं गुलामी का ही रहा है। इसके कारण भी आपको जानकारी है, पता है। इस पारतंत्र से भारत को आजाद करने के लिए हमारे अपने अनेक पुरखों ने, हमारे अपने अनेक पुरखों ने अपना सर्वस्व गवाया है। उसी में से एक महान जननायक है क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी। ऐसे महान जननायक की 145वीं जयंती पर पे बैक टू सोसाइटी मूवमेंट, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की ओर से मैं अंबर सिंह चौहान आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मानवता को सलाम करता हूं। सहकारियों, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि परकीय सत्ता से आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिवीर, मतलब सब कुछ अपनी जान कुर्बान करने वाले, केवल आयु की 25वीं वर्ष में ही, केवल आयु के 25वीं वर्ष में ही अंग्रेजों ने हमसे बिरसा मुंडा जी को छीन लिया। 25 साल के उम्र में हमसे बिरसा मुंडा जी को अंग्रेजों ने छीन लिया। ऐसे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी का जन्म एक बहुत ही साधारण से परिवार में 15 नवंबर 1875 में, 15 नवंबर 1875 में बृहस्पतिवार के दिन हुआ। इसीलिए उनका नाम बिरसा रखा गया। एक पारंपरिक बात भी कह रहा हूं मैं यहाँ पर। झारखंड के रांची के खूंटी जिले के उल्लीहत्तू गांव में उनका जन्म हुआ, जो आज झारखंड में है, रांची। बिरसा जी के पिताजी का नाम था सुपनापूर्ति मुंडा
सुगना पूर्ति मुंडा और माता जी का नाम था कर्मी पूर्ति। इतने साधारण परिवार में जन्म होने के संघर्ष उन्हें अपने जीवन के साथ करना पड़ा। उनके भाई का नाम था कोमता मुंडा। उन्हें दो बहनें भी दी, एक का नाम था दस्तगीर और दूसरी का नाम था चंपा। बिरसा की जो प्रारंभिक पढ़ाई है बचपन की, वह सालगा नामक गांव में हुई। उसके बाद एक मिशनरी स्कूल में चाईवासा के जीएल चर्च के विद्यालय में उनकी आगे की पढ़ाई हुई। लेकिन गरीबी के कारण जो संघर्ष रहा वो पूरे जीवन भर रहा। बचपन में उन्हें बंसुरी बजाने का बड़ा शौक था, बंसुरी बहुत बजाते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ, लेकिन उनके जन्म से पहले ही क्योंकि बिरसा मुंडा जी को समझना है तो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी हमें समझना होगा। उनके जन्म से पहले यानी 1857 का जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष को अंग्रेजों ने दबा दिया, और उस संघर्ष के कारण इस देश के भूमिपुत्र जिसे हम कहते हैं, एबोरिजिनल जिसे कहते हैं, आदिवासी जिन्हें कहते हैं, उनके जल जंगल को अंग्रेजों ने हड़पना शुरू किया था। अलग अलग कानून बनाकर आदिवासियों के हक और अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे। उन्हें अपने ही जंगल से, जमीन से वंचित कर दिया गया था। आदिवासी को, विमुक्त घुमंतुओं का हक छीन लिया गया था। ऐसे अनेक कानून उन्हें बनाए थे, जंगल के बचाने के नाम पर कहे, वन जमीन के नाम पर कहे, गुनहगार जमाती के नाम पर कहे, अनेक उन्होंने बना लिए थे। और इतना घिनौना खेल हमारे अपनों के साथ उस वक्त हुआ था। इस देश की पूरी उस वक्त की सत्ताधारी कौम जिसे कहेंगे हम, राजे रजवाड़े कहेंगे, चुपचाप बैठे थे। किसी ने उसके बदले आंदोलन नहीं किया। यह बात मैंने आप सभी को 31 अगस्त 2020 को विमुक्त दिवस के मौके पर भी कही थी। अंग्रेजों के इस काले कानून की वजह से इस देश का आदिवासी विमुक्त घुमंतु बहुत ही परेशान हुआ था। हमारे उपजीविका का साधन ही खत्म कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार की इस बर्बरता और अन्याय के कारण हमारे अपनों की, आदिवासियों की बहुत दुर्दशा हो चुकी थी। इस दुर्दशा को उस इतने कम उम्र में भी देखकर बिरसा मुंडा जी बहुत ही चिंतित रहने लगे, बहुत ही चिंतित होते थे। और ब्रिटिश सरकार के इस अन्याय के और जुल्म को, जो जुल्म अंग्रेज सरकार करता था हमारे अपनों पर, वह देख देख कर उन्होंने अब मन में इस सरकार के विरोध में विद्रोह करने का विचार मन में ठान लिया। इस सरकार के विरोध में उठाव करने की बात उन्होंने मन में ही ठान ली। और बिरसा मुंडा जी ने महसूस किया, क्या महसूस किया, कि आचरण की धरातल पर जो हमारा समाज है आदिवासी, जो शिक्षा और संपत्ति से तो वंचित हो ही गया था, भय, भूखमरी, बीमारी से ग्रस्त हो चुका था।
अज्ञानता और अंधविश्वासों के आंधियों से उसके तिनके उड़ रहे थे, तथा आस्था के मामले में भी वो पूरी तरह से भटक गया था। इतनी दूरदशा समाज की होने लग गई थी, पर वो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था। ये जो सारी सामाजिक कुरीतियां थी, जो अधिकार और हक छीने गए थे, वो देखकर उन्होंने अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियां के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर रखा था। धर्म के बिंदु पर उस वक्त भी मिशनरियों ने हमारे अपने लोगों को प्रलोभन देना भी एक तरफ से कहीं कहीं शुरू कर दिया था, और कहीं बाकी जगह पे जो ढकोसला कहते हैं, जिसे हम पाखंड कहते हैं, उसे ही समाज ईश्वर मानने लग गया था। वो पाखंड में फंस गया था, अंधविश्वास में फंस गया था। दूसरी ओर भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था, शोषण की भट्टी में झुलस रहा था। और बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों को इस शोषण की, या जो शोषण हो रहा था, उस शोषण से, उस यातना से मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट, आंदोलन शुरू करने का उन्होंने मन में ठान लिया। और देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उम्र के केवल 25 साल में एक महानायक आज हमारे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का हिस्सा क्यों बना? इसका कारण हमें, जब हम उनके आंदोलन को देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि इतने कम उम्र में बिरसा जी ने यह जो सामाजिक परिवर्तन का, शोषण के विरुद्ध का, अन्याय अत्याचार विरुद्ध का जो आंदोलन शुरू किया, वह 3 स्तर पर शुरू किया। देखिए सहकारी, 3 स्तर पर शुरू किया। पहला सामाजिक स्तर पर शुरू किया, यानी सोशल मूवमेंट, सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज, मेरा समाज इस अंधविश्वास में जो जकड़ गया था, उस अंधविश्वास और पाखंड की ढकोसले से, उस चुंगल से छुटकारा पाए, उस चुंगल से बाहर आए, पाखंड के पिंजरे से, पाखंड के जेल से जो बंधा चला गया जा रहा था, अज्ञानता के कारण, गरीबी के कारण, भय के कारण, दारिद्रता के कारण, असुरक्षितता के कारण वो वहां से बाहर आ सके। इसके लिए अपने लोगों को, आदिवासियों को कुछ जानकारियां देना उन्होंने शुरू कर दी। खास करके उस वक्त भी स्वच्छता का महत्व, साफ सफाई का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व, संस्कार का महत्व, विचार देने का महत्व, विचार करने का महत्व, शिक्षा का महत्व समझाने के लिए, सहयोग का महत्व, सहकार का महत्व। सोचिए साथियों, उस वक्त, हम आज कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा जी ने उस वक्त हमारे अपने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग का महत्व समझाया, सहकार का महत्व समझाया, और तो और पारतंत्र से आजादी मिलने के लिए अपनी सरकार बनाने का रास्ता भी लोगों को उन्होंने दिखाया। नारा दिया, हमारा देश हमारा राष्ट्र, हमारा देश हमारा राज, आदिवासी जय जोहार की जैसी घोषणा भी उन्होंने उस वक्त दी है, जय जोहार जैसी।
सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से क्या हुआ, जो लोग शोषण करते थे, जमींदार, जागीरदार, तत्कालीन अंग्रेज सरकार, सरंजाम, जिसे हम कहते हैं जमींदार, मतलब हमारे यहाँ की समझ है, ये बौखला उठे, ये एकदम बौखला उठे। और उनके साथ साथ और क्या हुआ, जो लोग पाखंड समाज को अंधविश्वास में ढकेलते थे, वो झाड़ पाला करने वाले लोगों की दुकानदारी भी ठप होने लग गई समाज में। और ये सारे पाखंडी लोग बिरसा मुंडा जी के विरोध में एकत्रित होने लग गए। ये सारे पाखंडी एक उनके विरोध में खड़े होने लग गए। उन्होंने साजिशें रचना शुरू कर दी। बिरसा मुंडा जी को फंसाने की काली करतूतों का प्रारंभ भी शुरू कर दिया। जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए इस आंदोलन को उल गुलान, बहुत सारे जो मेरे साथी है पुराने, उन्हें पता है हमारे अपने आदिवासियों की जो मूवमेंट थी उसका नाम उल गुलान, जिसे महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे उल गुलान के नाम से वो जो मूवमेंट थी, आंदोलन उन्होंने शुरू किया। अपने नैसर्गिक नेचुरल हजारों सालों से जिस जमीन जंगल पर वो रहते थे, हजारों उस नैसर्गिक अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और इस संघर्ष को सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको हमें देखना बहुत जरूरी है। और आदिवासियों का यह सामाजिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा आंदोलन इतने कम उम्र में उन्होंने छेड़ दिया। यह था सामाजिक स्तर का। इसी तरह आर्थिक स्तर का जो आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध आर्थिक स्तर पर कर रहा, सुधार का जो आंदोलन था, जमींदारों से जो शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण हो रहा था, उससे मुक्ति मिलने के लिए बिरसा मुंडा जी ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि कई सारे लोग अपने आप ही उस आंदोलन में शामिल होने लग गए। लगान, जिसे आप बेगारी कह सकते हैं, चुंगी कहते हैं, वह माफ करने के लिए, क्योंकि उस वक्त साथियों इस देश में अकाल भी पड़ा था। वह चुंगी, वह लगान माफ करने का जो आंदोलन उन्होंने इस जमींदारों और जागीरदारों के विरोध में खड़ा किया, इसका नतीजा क्या हुआ कि इन जमींदारों के खेतों में और उनके घर में काम करने वाले जो हमारे लोग जाते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। यानी जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश के जो एक शोषण कर रहे थे, उनके यहाँ जाने का लोगों ने बंद कर दिया। उनका खेतों में कामकाज बंद हो गया। और तीसरा जो आंदोलन उन्होंने, तीसरे स्तर का जो आंदोलन इसी के साथ साथ खड़ा किया था, वो था राजनीतिक स्तर पर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा देश, हमारा राज्य आदिवासियों में एक बहुत बड़ी स्वाभिमान की, मानवता की, परिवर्तन की, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक चेतना उन्होंने समाज में जगाई, एक बहुत बड़ी चेतना। इसका नतीजा यह हुआ कि देश का आदिवासी उसमें अपने आप में शामिल होने लग गया। दूर दूर से लोग आकर उसमें शामिल होने लग गए। इस खतरे को तत्कालीन सरकार ने, अंग्रेजों ने समझ लिया और अंग्रेजों के गुलामी करने वाले, उनके गोद में बैठकर जो नौकरियां करते थे, उन्हें साथ में लेकर बिरसा मुंडा जी के इस आंदोलन के विरोध में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना भी उन्होंने शुरू कर दिया, एक फांसा फैलाना भी शुरू कर दिया। सहकारियों, 1894 में देश में अकाल पड़ा हुआ था। इसी के साथ साथ
महामारी भी फैली हुई थी। बिरसा जी अपने सहकारियों को एक तरफ तो संगठित करने का काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सहयोग और सहकार से इस अकाल में, इस महामारी से लोगों को बाहर निकालने के लिए भी पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों से ऐसे वक्त लगान माफी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। यह आंदोलन छोटा नागपुर परिसर में बहुत तेजी से फैला हुआ था उस वक्त। वो इतना बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन के चिंगारी को देखकर अंग्रेजों ने पहली बार उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग जो केंद्रीय कारागार है, जेल है, उसमें बिरसा जी को भेजा गया। 2 साल की सजा उन्हें हो गई। बिरसा जी जेल में चले गए। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो साथी थे, सहकारी थे, उन्होंने अपना आंदोलन चालू रखा। उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने उस अकाल में, उस महामारी में अपने लोगों की सहकारिता, सहकार्य, सहयोग देना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोगों में बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा थी वो जननायक के रूप में उभर कर आई। बिरसा मुंडा जी जननायक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होने लग गए। लोगों में उनकी प्रतिभा दिन पर दिन बढ़ते जाने लग गई। संघर्ष चालू रहा। बिरसा जी संघर्ष करते रहे। 1897 यानी 1897 से 1900 तक बिरसा मुंडा जी ने का सैन्य कहिए या सहकारी कहिए और अंग्रेजों के बीच कई तरह की लड़ाइयां हुई। अनेक छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही, अनेक युद्ध होते रहे, ऐसा कहिए आप। संघर्ष जारी रहा। इतने संघर्ष में और इनके पास था क्या? देखिए, एक तरफ इतनी बड़ी फौज है और दूसरी तरफ तीर कमान लेकर अपने परंपरागत हथियार से अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने वाले ये शूरवीर क्रांतिकारी, इनका नाम इस देश के पाखंडी इतिहासकारों ने इतिहास में उन्हें वो उचित स्थान नहीं दिया। यह बात भी आज बिरसा मुंडा जी को याद करते वक्त हमें आपको ध्यान रखनी होगी। जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया उनको इन्होंने न्याय नहीं दिया। यह बात, क्योंकि लिखने वाले हमारे अपने नहीं थे, यह बात भी वहां पर हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो सारी लड़ाइयां चालू थी, बिरसा जी के चाहने वालों ने, उनके सहकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम भर दिया। अंग्रेजों को बड़ी परस्त दी उन्होंने दी। अंग्रेज बहुत परेशान होने लग गए। अगस्त 1897 में बिरसा जी मुंडा और उनके जो सहकारी थे 400 सहकारियों ने तीर कमान से लैस होकर इस अन्याय के विरुद्ध में खुंटी नामक थाने पर बहुत हमला बोल दिया। क्या बोल दिया? हमला बोल दिया। पुलिस थाने को घेर लिया खुंटी नामक। और इसी के साथ साथ आगे जाकर 1898 में और भी अंग्रेजों के साथ उनकी और भी भिड़त हो गई और वो बड़ी इतनी बड़ी हुई कि अंग्रेजी सेना को उन्होंने परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना को देखिए, हम भीमा कोरेगांव का संग्राम देखते हैं, यानी जो लोग डेडिकेशन से लड़े, अपने साथ कम हथियार होने के बाद भी जहां जहां लड़े हमारे अपने लोग, उन लोगों ने जीत हासिल की है। अंग्रेजों को
अंग्रेज हार गए, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने उसके बाद षड्यंत्र के तहत उनके अनेक सहकारियों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तारियां की, षड्यंत्र के तहत बदला लेने का काम शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 में मतलब आगे जाकर एक बहुत बड़ा संघर्ष और हो गया, और अंग्रेजों के एक पहाड़ पर जब उनकी सभा चालू थी, उस सभा में अंग्रेजों ने हमला बोल दिया, जहां पर अनेक महिलाएं, बच्चे अंग्रेजों के गोली से भुने गए, मारे गए। उसके पहले बिरसा मुंडा जी के सहकारियों ने 2 अंग्रेजी पुलिस की हत्या कर दी थी। उस हत्या को देखकर, क्योंकि उनके अनेक सहकारियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, उसके विरोध में उन्होंने कुछ अंग्रेजी पुलिसों की हत्या कर दी थी। उस पुलिस हत्या के विरोध में अंग्रेज भी बड़बड़ाए हुए थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उस पहाड़ पर एक भरी सभा, जहां उस सभा को बिरसा जी संबोधित कर रहे थे, उस सभा में जाकर गोलीबारी की, अनेक महिलाएं और बच्चे उसमें मारे गए। लेकिन और एक बात, यहाँ पर इतना सारा होने के बाद भी अंग्रेज बिरसा मुंडा जी को उस सभा में पकड़ नहीं पाए। बिरसा मुंडा जी वहां से निकलने में सफल हो चुके, लेकिन बहुत बड़े उनके सहकारियों के नुकसान। अंग्रेजों ने और भी षड्यंत्रता पूर्वक जाल फैलाया, और उस जाल में 3 फरवरी 1900 में रुबुदी गांव के पास चक्रधरपुर में एक जाल बिछाकर धोखे से, देखो हमारे अपने अनेक क्रांतिकारियों को इसी तरह से धोखे से पकड़ा गया। जैसे हमारे उमाजी नाइक, जिनको भी इसी तरह धोखे से पकड़ा गया था, इसी तरह से जाल बिछाकर धोखे से उन्हें 3 फरवरी 1900 में चक्रधरपुर के पास पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह के लालच दिए, कई तरह के लालच देकर उन्हें अंकित करने का प्रयास किया, लेकिन बिरसा जी अंग्रेजों के लालच में नहीं फंसे, वो अपने संघर्ष पर कायम रहे। उनका यह संघर्ष देखकर, उनका यह आंदोलन देखकर अंग्रेजों में बड़ी हलचल मच गई। जिस जेल में उन्हें भेजा गया था, रांची के कारागृह में, उस जेल में खाने में जहर मिलाकर, देखिए साथी, उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया गया, खाने में जहर मिलाकर 9 जून 1900 को 1900 को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह 8 बजे 9 जून को जेल प्रशासन ने ये घोषित कर दिया। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का एक महानायक, एक जननायक, भारतीय आदिवासी समाज का एक महान क्रांतिकारी, नवयुवक, जननायक, उल गुलान आंदोलन और आजादी की चिंगारी लगाकर इस देश के लोगों में, दिल में अपना स्थान बसाकर इस दुनिया से चल बसा। ऐसे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के इस महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के 145वीं जयंती पर मैं अभिवादन करता हूं, और आप सभी को
पुनश्च शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय बिरसा मुंडा जी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। ओवर टू नार सिंह जी। थैंक यू। थैंक यू सर। और दूसरों से विचार लीजिए, कोई और भी बोलना चाहता हूँ। जी 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 पूछता हूँ सर।